अस्सलाम वालेकुम बेटा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ था। अपने सबका लेक्चर के अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को देख चुके थे। एक एप्लीकेशन हमने देखी थी फोटोकॉपियर या ज़ीरोग्राफी का फिनोमेना है क्या, और इसको अमलन हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कहाँ इस्तेमाल करते हैं। आज उसी ही एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की नेक्स्ट एप्लीकेशन आज हम देखने जा रहे हैं, इंजेक्ट प्रिंटर। आज भी हमारे पास बेटा एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। ठीक है बेटा, एप्लीकेशन से मुराद क्या है कि एक इंजेक्ट प्रिंटर जिसे हम अपनी लाइफ में काफ़ी जगहों के ऊपर कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर द प्रिंटिंग आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। किसी के कंप्यूटर भी आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए, तो ये अमलन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही इस्तेमाल करता है। ये किस तरह से इस्तेमाल करता है, इसके लिए बेटा इसकी पहले कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। एक होता है बेटा इसके अंदर ये इंक टैंक, जिसके अंदर बेटा इंक फिल होगी, और यहाँ से ये एक होता है पंप। इंक टैंक से पंप क्या करेगा बेटा, इस इंक को ऊपर की तरफ पंप आउट करता है। और यहाँ बेटा द नेक्स्ट वन ये ऑटोमाइज़र मौजूद होता है। ऑटोमाइज़र एक बेटा डिवाइस इंक को वेपर्स में बदल देता है। वेपर्स स्मॉल ड्रॉप्स में बदल देता है। स्मॉल ड्रॉप्स के अंदर पंप ऑटोमाइज़र तक इंक पहुंचाएगा। ऑटोमाइज़र सारी इंक को बेटा छोटे छोटे वेपर्स की सूरत के अंदर या फिर स्मॉल ड्रॉप्स की सूरत के अंदर, जैसे कि एक धुआं सा नहीं होता, बिल्कुल इंक का धुआं सा बना देता है। इंक छोटे छोटे वेपर्स या स्मॉल ड्रॉप्स में ये तब्दील कर देता है। आगे बेटा यहाँ पर होते हैं ये दो इलेक्ट्रोड्स, इनको बेटा नाम दिया जाता है चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स। चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को बेटा कनेक्ट किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। अब इसका काम क्या होगा, अगर तो बेटा हम चाहेंगे कि वर्ड्स के दरमियान में स्पेस है, वो स्पेस ड्रा की जाए, तो कंप्यूटर फ़ौरन से यहाँ से इंस्ट्रक्शंस भेजेगा। इन इंस्ट्रक्शंस की वजह से ये चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाते हैं, और यहाँ से ऑटोमाइज़र से आने वाले ये जो इंक के ड्रॉप हैं, ये इंक के ड्रॉप बेटा चार्ज हो जाएंगे। इनके चार्ज होने से क्या होगा कि फर्दर यहाँ ये सेट ऑफ डिफ्लेक्टिंग प्लेट इस्तेमाल किया जाता है। डिफ्लेक्टिंग प्लेट जिनके ऊपर बेटा फील्ड सेटअप की जाती है, यानी कि इसको बैटरी प्रोवाइड करके फील्ड मुहैया की जाती है, और इस फील्ड के ज़ेर असर ये इन चार्ज ड्रॉप्स को इन गटर के अंदर लेके आते हैं। इसे बेटा गटर नाला वगैरह कहते हैं, जिसके अंदर ये सारे ड्रॉप्स इधर चले जाते हैं, और कोई ड्रॉप यहाँ इस पेज के ऊपर नहीं पहुँचता। हेयर इस ये पेज मौजूद है बेटा, और कोई भी ड्रॉप इस पेज के ऊपर नहीं पहुँचता। कब नहीं पहुँचता, जब यहाँ पर चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को ऑन कर दिया जाएगा, और हम चाहते हैं वर्ड्स के दरमियान वाली स्पेस बन जाए, वहाँ तक इंक ना पहुँचे पेज के ऊपर। उस वक्त कंप्यूटर के ज़रिए इंस्ट्रक्शंस ऑन करेंगे, यहाँ चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स ऑन हो जाएंगे, आने वाले तमाम तर ड्रॉप्स को बेटा ये चार्ज कर देंगे। फर्दर डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स के ऊपर चूँकि फील्ड सेटअप की जाती है, इनको बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ये सारे ड्रॉप्स गटर के अंदर भेज देता है। अब दूसरा काम, जब यहाँ से आने वाले ये इंक्स के ड्रॉप्स हम चाहते हैं कि वर्ड्स को नोट आउट करें, जहाँ वर्ड्स हमने लिखवाने होंगे उस पॉइंट के ऊपर फ़ौरन से इन चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को, ये जो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स थे बेटा, इन इलेक्ट्रोड्स को ऑफ कर दिया जाता है। इनके ऑफ हो जाने की वजह से होगा क्या, यहाँ से चार्ज जितने भी ड्रॉपलेट्स से ये चार्ज नहीं होंगे, नो चार्ज ऑन ड्रॉपलेट्स। सारे ड्रॉपलेट्स बग़ैर चार्ज के आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स इनको कैसे डिफ्लेक्ट कर सके जब इनके ऊपर चार्ज ही नहीं है,
तो ये सारे ड्रॉपलेट पेज के ऊपर पहुंचना शुरू हो जाते हैं और वर्ड लिखा जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये दो इसके मेन मेजर काम होते हैं। अमूमी तौर पर एटॉमाइज़र से आने वाले जो ड्रॉपलेट्स होते हैं इंक के, उनको चार्ज भी करना होता है और चार्ज नहीं भी करना होता। कब चार्ज करेंगे? जब वर्ड्स के दरमियान वाली स्पेस छोड़नी होगी और हम चाहते हैं इंक पेज के ऊपर ना पहुंचे, उस वक्त कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए से इनको ऑन कर दिया जाएगा, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स को। ये तमाम तर ड्रॉपलेट्स को चार्ज करेंगे, डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स उनको डिफ्लेक्ट करके पेज पर नहीं जाने देंगे, गटर के अंदर ले आएंगे। जब वर्ड्स लिखवाना होगा, कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए से इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगे कि आप आने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको चार्ज ना करें, और चार्जिंग नहीं है तो यहाँ प्लेट्स भी बेटा इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती और ये बराह रास्त पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो बेटा ये फंक्शन था एक इंजेक्ट प्रिंटर का, जो कि अक्सर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है और एक दो बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आ चुका है। तो इसका प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन इसकी किस तरह की थी, मेजर जो पार्ट्स हैं वो आपके सामने, फिर ये वर्किंग इसकी किस तरह की होती है, ये हमने अंडरस्टैंड करना था। इसके बाद बेटा एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट से मुराद क्या है कि कुछ ऐसी टाइप्स के प्रिंटर होते हैं बेटा जिनके अंदर बराह रास्त प्रिंटर की पिन्स जो मौजूद होती हैं, पिन्स आपने टाइपराइटर देखा होगा बेटा, उनके ऊपर पिन्स होती हैं, इसी तरह की प्रिंटर की भी पिन्स होती हैं। ये पिन्स टच करती हैं पेज को, जो पेज राइट किया जा रहा होता है उसको बराह रास्त वो पिन्स टच कर रही होती हैं। तो इस तरह के प्रिंटर को बेटा नाम दिया जाता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट का लफ्ज़ होता है टचिंग से, ठीक है, टच आउट करना। अब इसकी मिसालें, डॉट मैट्रिक्स, आपके पास ओल्ड एक प्रिंटर होता था बेटा जिसको आप इस्तेमाल कराते थे। इसके बाद है बेटा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इस तरह का प्रिंटर जिसमें देयर इज़ नो टच ऑफ पेपर, नो टच ऑफ पेपर। इस प्रिंटर के अंदर किसी किस्म का पेपर को टच ही नहीं दिया जाता, बग़ैर टच किए राइटिंग की जा रही होती है, वहाँ खुश्क लिखाई हो रही होती है बेटा। अब गौर कीजिएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर एक तो आपके इंजेक्ट प्रिंटर आता जाता है जो कि आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाता है। इसके अलावा आपने लेज़र प्रिंटर देखे हैं, और भी इसकी मिसालें हैं बेटा, आपके पास हीटिंग प्रिंटर, ठीक है बेटा। तो ये इस तरह के प्रिंटर होते हैं जिसमें बराह रास्त पेपर को कोई चीज़ नहीं टच कर रही होती। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम तर जितनी भी खुश्क लिखाई है वो की जा रही होती है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।